हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी पर। जैसा कि पिछली वीडियो जो हमने अपलोड की थी उसमें आपने देखा ही हो गया, हम जैन धर्म को स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें जैन धर्म का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम जैन धर्म से संबंधित दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें जैन धर्म से संबंधित जो भी सभाएं थी, जो जैन धर्म के साहित्य था या जैन धर्म से संबंधित जो भी वास्तुकला उस टाइम पे इंडिया में हुई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म का सेकंड पार्ट। जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी के द्वारा की गई थी। अब महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, उसके बाद उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था और जन्म उनकी मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व में, 468 बीसी में। उनकी मृत्यु के बाद जस्ट बाद ही जैन धर्म की पहली सभा का आयोजन होता है, फिर दूसरी सभा का। तो जिस तरीके से बौद्ध धर्म में 4 सभाएं आयोजित हुई थी, लेकिन जैन धर्म में सिर्फ 2 ही सभाओं का आयोजन हुआ था। उन 2 सभाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, जैन धर्म की जो पहली सभा हुई थी, मैंने आपको बताया कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद हुई थी। तो पहली जैन सभा कब होती है? 4th BC में, यानी कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म की पहली सभा होती है, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में उसका आयोजन होता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? स्थूलभद्र इसकी अध्यक्षता करते हैं जैन सभा की। और इस जैन सभा में क्या अलग चीज निकल के आती है? जैन साहित्य, 12 अंगों की रचना होती है। 12 अंग यहाँ शरीर के अंग नहीं है, ये जैन साहित्य था जिसमें 12 अंगों की रचना होती है पहली जैन सभा में। तो फिर से देखिए, पहली जैन सभा होती है 4th BC में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य राजा था उस टाइम पर। पाटलिपुत्र में इस जैन सभा का आयोजन होता है। किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र के नेतृत्व में। और इसमें 12 अंगों की रचना होती है जो जैन साहित्य था। दूसरी जो जैन सभा थी उसका आयोजन होता है 6th AD में। ये AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि ईस्वी में। 6th ईस्वी में, यानी लगभग 512 ईस्वी बताया जाता है। 512 ईस्वी में सेकंड जैन सभा का आयोजन होता है। कहाँ पर होता है? गुजरात में वल्लभी नामक जगह पर। गुजरात में वल्लभी नामक जगह पर 512 ईस्वी में सेकंड जैन सभा का आयोजन होता है। किसकी अध्यक्षता में? देवधर्मी या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। इस टाइम पे राजा का वर्णन नहीं किया गया है कि कौन राजा थे, तो हमें सिर्फ याद रखना है कि सेकंड जो जैन सभा थी वो 512 ईस्वी में होती है, गुजरात वल्लभी नामक जगह पर। और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देवधर्मी और या क्षमा श्रवण के द्वारा की गई थी। इस तरीके से 2 जैन सभाएं हो जाती हैं। अब मैंने आपको बताया कि जैसे बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए महात्मा बुद्ध के द्वारा संघ की स्थापना की गई थी, उसी तरीके से महावीर स्वामी ने भी अपने जैन धर्म के प्रचार के लिए एक संघ की स्थापना की। अब इस संघ में उसके 11 अनुयायी होते थे। महावीर स्वामी ने क्या किया? एक संघ की स्थापना की। किसके लिए? अपने जैन धर्म के प्रचार के लिए। उसके संघ में 11 अनुयायी थे। उन 11 अनुयायियों को क्या नाम दिया गया? गणधर नाम दिया गया। ध्यान रखेंगे, किस नाम से पुकारा गया? उन 11 अनुयायियों को गणधर के नाम से उनको पुकारा गया था। और इन 11 गणधरों में सबसे प्रमुख गणधर कौन सा था? सुधर्मन था। सुधर्मन सबसे प्रसिद्ध गणधर माना गया है इन 11 गणधरों में। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इसी ने ही क्या किया था? संघ की अध्यक्षता की थी, संघ का नेतृत्व किया था। जो महावीर स्वामी ने जिस संघ की स्थापना की थी उसका नेतृत्व उनकी मृत्यु के बाद कौन करता है? सुधर्मन करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सुधर्मन सबसे प्रमुख गणधर था। अब हमने पढ़ ही रखा होगा छोटी क्लासेस में, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। जैन धर्म के भी 2 संप्रदाय बट गए थे। कौन कौन से 2 संप्रदायों में जैन धर्म बट गया था? श्वेतांबर और दिगंबर। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब था जो श्वेत वस्त्र यानी सफेद वस्त्र धारण करते थे। और दिगंबर का मतलब रहता है कि जो नग्न रहते थे, यानी कि जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, उन संप्रदाय को बोला गया दिगंबर। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? एक छोटी सी इससे संबंधित एक स्टोरी है जो मैं आपको बता देती हूँ।
जब चंद्रगुप्त मौर्य, अब आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म से संबंधित था, तो कौन से धर्म का आप आंसर देंगे? जैन धर्म से, क्योंकि आपने देखा उसने सभा करवाई उसके टाइम पे जो जैन सभा होती है, तो इसका मतलब वो जैन धर्म को ही मानते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में एक भयंकर अकाल पड़ता है। लगभग 12 सालों का यह अकाल होता है। इस अकाल के दौरान जो कुछ अनुयायी थे, जो जैन धर्म के कुछ अनुयायी थे, वो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में कर्नाटक में चले जाते हैं और कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में ही रह जाते हैं। अब 12 वर्षों के बाद जब भद्रबाहु के साथ वो वापिस पाटलिपुत्र में आते हैं, तो वो देखते हैं कि यहाँ पर स्थितियां बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। पाटलिपुत्र में लोग अपने जो उनका जैन धर्म था उससे भिन्न अलग ही वो चीजों को मान रहे थे, यानी कि परिस्थितियों वश उन्होंने क्या किया, जैन धर्म में वो चेंजेस ले आए थे। जो पाटलिपुत्र में जो लोग रहते थे, और वो लोग किसके नेतृत्व में रहते थे? स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे। तो जो लोग वहां पर पाटलिपुत्र में रह गए थे वो श्वेतांबर संप्रदाय के कहलाए, और जो दक्षिण भारत चले गए थे वो दिगंबर संप्रदाय के कहलाए। तो इस बात से हमें इतना तो पता चल गया कि श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग थे वो परिवर्तन को उन्होंने मान लिया था। परिस्थितियों से अनुसार जो भी परिवर्तन हो सकते थे उन्होंने अपने धर्म में उन परिवर्तनों को मान लिया था। जबकि दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे वो परिवर्तन का विरोध करते थे। उन्होंने जो महावीर स्वामी ने जो भी शिक्षाएं दी थी उनको उन्होंने एज इट इज माना। तो देखिए क्या मेन अंतर था इनके बीच में। श्वेतांबर जो संप्रदाय था वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में था। श्वेतांबर संप्रदाय किसके नेतृत्व में था? स्थूलभद्र के नेतृत्व में था। और दिगंबर संप्रदाय किसके नेतृत्व में? भद्रभाव के नेतृत्व में था। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर संप्रदाय के लोग नगन रहते थे, यानी कि नगनता, कठोरता को ही वो मानते थे। अब श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मानते थे कि स्त्री भी मोक्ष प्राप्ति कर सकती हैं, क्योंकि अगर वो श्वेत वस्त्र धारण कर लेती हैं स्त्रियां तो वो मोक्ष प्राप्ति आसानी से कर सकती हैं। जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोगों का मानना था कि स्त्रियां नग्न नहीं रह सकती तो वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकती हैं। तो याद रखेंगे, इन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने स्त्रियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का रास्ता खोल दिया था, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग मानते थे कि स्त्रियां मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकती। अगला पॉइंट है मूर्ति पूजा से संबंधित। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने परिस्थितियों के अनुसार मूर्ति पूजा को अपने संप्रदाय में अपना लिया था, जबकि दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे उनका मानना था कि महावीर स्वामी सिर्फ एक पुरुष थे जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था, तो वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। तो ये मेन डिफरेंसेस है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के। हमें इनके नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखना है। श्वेतांबर के संप्रदाय के नेतृत्वकर्ता थे स्थूलभद्र और दिगंबर संप्रदाय के नेतृत्वकर्ता थे भद्रभाव। तो इस तरीके से आगे चलते हैं हम। मैंने बताया मूर्ति पूजा। अब श्वेतांबर संप्रदाय की वजह से ही जैन धर्म में मूर्ति पूजा का स्टार्टिंग होती है। मूर्ति पूजा की स्टार्टिंग हुई तो सोचो, अगर मूर्तियां बनेंगी तो मंदिरों की भी स्थापना मूर्तियों के साथ ही होती है। तो हम वास्तुकला पढ़ते हैं। जैन धर्म में वास्तुकला से संबंधित जो भी चीजें हुई थी उनका हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस आए थे। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको मथुरा शैली। जैसे हमने बौद्ध धर्म में किया था, बौद्ध धर्म में दो इंपोर्टेंट शैलियां मैंने आपको बताई थी, गांधार शैली और मथुरा शैली। मथुरा शैली हमारी स्वदेशी भारतीय शैली मानी जाती है और गांधार शैली भारतीय प्लस यूनानी शैली का मिश्रण था। तो गांधार शैली भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित थी, उत्तर पश्चिम भाग में, और मथुरा शैली मथुरा वाले जगह पे व्याप्त थी। तो जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां किस में बनाई गई? मथुरा शैली में बनाई गई। और बौद्ध धर्म का जब मैंने आपको बताया था तो बौद्ध धर्म की पहली मूर्ति तो बौद्ध महात्मा बुद्ध की मथुरा शैली में थी। बाकी सारी अधिकतर मूर्तियों का निर्माण किसमें किया गया था? गांधार शैली में। तो कभी शैली से संबंधित क्वेश्चन आए तो याद रखना गांधार शैली को बौद्ध धर्म के साथ संबंधित माना जाता है, जबकि मथुरा शैली के साथ किसका संबंध है? जैन धर्म का। तो जैन धर्म की अधिकतर मूर्तियां किसमें बनाई गई? मथुरा शैली में जैन धर्म की अधिकतर मूर्तियां बनाई गई। अब मूर्तियों का निर्माण हुआ तो साथ में मंदिरों का निर्माण भी होना था। तो खजुराहो की जैन मंदिर,
खजुराहो कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश में यह स्थान पड़ता है खजुराहो, जहां पर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर हिंदू मंदिर भी है और जैन मंदिर भी है। याद रखना, जो खजुराहो है वो हिंदू स्थान भी है और जैन धर्म का भी पवित्र स्थान है। दोनों धर्मों का यह पवित्र स्थान है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चंदेल शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया। किसका? खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया। आगे आता है माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, वास्तुकला वाला पार्ट। इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है माउंट आबू। इसमें दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जिसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? सोलंकी शासकों के द्वारा करवाई गई। ध्यान रखना इसको, किसके द्वारा करवाई गई थी? सोलंकी शासकों के द्वारा माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर की स्थापना करवाई गई। उस टाइम पे मंत्री कौन था? विमल शाह। याद रखना, राजा नहीं था ये मंत्री था। सोलंकी शासकों के अधीनस्थ एक मंत्री था विमल शाह, जिसके द्वारा माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ज्यादातर यही पूछा जाता है कि दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं या किन शासकों के समय पे इनको बनवाया गया। तो ज्यादातर यही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। फिर आता है श्रवणबेलगोला। ये श्रवणबेलगोला कहाँ पर है? ये कर्नाटक में, दक्षिण भारत में कर्नाटक में स्थित है श्रवणबेलगोला। वहां पर बाहुबली की एक मूर्ति, वो भी जैन धर्म से संबंधित है। बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की भी मूर्ति बोल देते हैं उसको। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है, जहां पर बाहुबली की या गोमतेश्वर की एक मूर्ति है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गंग शासकों के द्वारा। गंग वंश के जो शासक थे उनके टाइम में चामुंड राय एक मंत्री था। ये भी याद रखेंगे, चामुंड राय राजा का नाम नहीं था, मंत्री का नाम था। गंग वंश के शासकों के अधीन चामुंड राय मंत्री के द्वारा श्रवणबेलगोला मंदिर का मूर्ति का निर्माण करवाया गया। ये मंदिर नहीं था, मूर्ति थी। काफी ऊंची मूर्ति है ये श्रवणबेलगोला श्रवणबेलगोला मूर्ति, जो कि कर्नाटक में स्थित है। बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर मूर्ति इसको बोला जाता है, जिसका निर्माण गंग वंश के शासकों के समय में चामुंड राय एक मंत्री था, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। एक क्वेश्चन अक्सर इससे संबंधित एक और पूछा जाता है, महामस्ताभिषेक लिख देती हूं मैं यहाँ पर। महामस्ताभिषेक किससे संबंधित था? महामस्ताभिषेक किससे संबंधित था? ये किससे संबंधित है? ये इसी मूर्ति से संबंधित है, बाहुबली की मूर्ति से संबंधित है, जो कि श्रवणबेलगोला में स्थित है। महामस्ताभिषेक एक 12 वर्षों में यहाँ पर एक त्योहार मनाया जाता है। ये 12 वर्षों में ये त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है, महामस्ताभिषेक, जहाँ पर बाहुबली की मूर्ति का मस्ताभिषेक किया जाता है, यानी कि उनके मस्तक पर अभिषेक किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये वास्तुकला से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो हमने क्या क्या किया? अभी वास्तुकला कर लिया, दोनों जैन धर्म की सभाएं कर ली है हमने, साथ में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के बीच जो भी अंतर था, जो डिफरेंस था, हमने उसको कर लिया है। आगे देखिए, जैन धर्म से संबंधित जैन साहित्य करेंगे हम। जैन साहित्य कि कौन कौन से जैन धर्म से संबंधित पुस्तकें या साहित्यों की रचना की गई थी। अभी मैंने आपको बताया 12 अंगों की रचना की गई थी जैन धर्म के। कितने अंग हैं ये पूछ लिया जाए तो 12 अंग हैं। अंग ये जैन साहित्य है और 12 ही उपांगों की रचना की गई थी। इन अंगों को भी समझने के लिए उपांगों की रचना की गई। जैसे वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई थी, उसी तरीके से अंगों को समझने के लिए उपांगों की रचना की गई थी। और इनकी संख्या कितनी है? दोनों की ही 12 है। ठीक है। इसी तरीके से एक कल्पसूत्र आता है, जैन साहित्य है कल्पसूत्र। इसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। अभी हमने जिस भद्रबाहु को पढ़ा, जो कि दिगंबर संप्रदाय के नेतृत्व करता थे, उनके द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई, भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र की। इसमें क्या था? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। किसने? कल्पसूत्र में, जो कि भद्रबाहु के द्वारा रचित है। कल्पसूत्र भद्रबाहु। फिर आता है भगवती सूत्र। हमने इसको भी पढ़ा था जब हमने महाजनपद काल किया था। भगवती सूत्र में किसका वर्णन है? 16 महाजनपदों का वर्णन है।
किसका वर्णन है? 16 महाजनपदों का वर्णन है, जो कि एक जैन साहित्य है। जिस तरीके से बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन हमने पढ़ा था, उसी तरीके से जैन धर्म का क्या था? भगवती सूत्र था, जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन था। तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो जैन साहित्य थे वो हमने कर लिए, जिसमें 12 अंग आते हैं, 12 उपांग हैं। कल्प सूत्र किसके द्वारा रचित है? भद्रबाहु के द्वारा रचित है, जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। और भगवती सूत्र है, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है। सामूहिक रूप से जैन साहित्य को आगम कहा गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम। तो पूछ लिया जाए कि आगम कौन से धर्म से संबंधित है, तो कौन से धर्म से संबंधित है? आगम जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि सम्मिलित रूप से इस पूरे जैन साहित्य को क्या नाम दिया गया? आगम नाम दिया गया। इस तरीके से हमने जैन साहित्य कर लिया है। और एक और रहता है इसके प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म के कुछ प्रतीक चिन्ह थे, जैसे हमने बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह पढ़े थे, वैसे ही जैन धर्म में भी कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हमने पढ़े थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। तो ऋषभ देव को किस प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है? बैल या वृषभ के द्वारा। बैल या वृषभ के द्वारा इनको दिखाया गया है। देखो याद करना इजी है, इसमें भी वृषभ और ऋषभ एक जैसे थे नजर आ रहे हैं हमें। तो ऋषभ देव को किस प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है? बैल या वृषभ के द्वारा। फिर आते हैं अजितनाथ, ये भी तीर्थंकर थे। अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। इनके प्रतीक चिन्ह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, एग्जाम्स में। तो अजितनाथ को किस प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है? हाथी के द्वारा दर्शाया गया है। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इनको दिखाया गया सर्प या सांप के द्वारा। सर्प या सांप के प्रतीक चिन्ह के द्वारा किसको दर्शाया गया है? पार्श्वनाथ को दर्शाया गया है। और महावीर स्वामी जो कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के, उनको दर्शाया गया है सिंह के द्वारा। सिंह, जिसको शेर बोलते हैं, उसके द्वारा दर्शाया गया है। तो ध्यान रखेंगे, पहले जो तीर्थंकर थे उनको दर्शाया गया है बैल या वृषभ के द्वारा, या सांड आ जाए। अजितनाथ को हाथी के द्वारा। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उनको सर्प या सांप के द्वारा। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। तो इस तरीके से प्रतीक चिन्ह है। एक लास्ट टर्म, जो लास्ट चीज रहती है जैन धर्म की, वो है संलेखना विधि। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, संलेखना या संथार विधि क्या थी, जो कि जैन धर्म से संबंधित है ये विधि। तो पहले तो ये क्वेश्चन पूछ ले कि संलेखना या संथार है वो कौन से धर्म से संबंधित ये चीज है, तो कौन से धर्म से संबंधित हुआ? जैन धर्म से। अब ये था क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 वर्षों का जो अकाल पड़ा था पाटलिपुत्र में, उसके तहत भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कहाँ चला जाता है? दक्षिण भारत में चला जाता है। तो भद्रबाहु के साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्य वंश के पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी उनके साथ कहाँ चले जाते? कर्नाटक में चले जाते हैं। वहां जाकर वो संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं। अब ये संलेखना विधि क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। संलेखना विधि जैन धर्म से संबंधित एक विधि है, जिसमें उपवास के द्वारा या भूखे रहकर, या ध्यान करेंगे, उपवास के द्वारा या भूखे रहकर खुशी खुशी अपने शरीर को त्याग देना और मोक्ष प्राप्ति करना, ये क्या कहलाता है? संलेखना विधि या संथार विधि कहलाता है। और इसी विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। कहाँ पर? कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक जगह पर। तो यही संलेखना और संथार विधि थी, जिसमें उपवास के द्वारा या भूखे रहकर मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्राण त्याग दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जैन धर्म से संबंधित जो भी चीजें थी हम आज की वीडियो में उसको कंप्लीट कर चुके हैं। दोनों वीडियो को अच्छे से देखें, जैन धर्म से संबंधित आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। साथ के साथ अगर आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज है या कोई भी टेस्ट आपको कहीं से भी मिलता है, तो आप एक बार टेस्ट सीरीज लगा के देखें। आप देखें कि आपके कितने कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, क्या वाकई ये वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है। तो अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो प्लीज इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तो खुश रहो, पढ़ते रहो और सेफ रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।